पता है कल ना मैं एक इवेंट में गई और इवेंट था बिल्कुल ज़बरदस्त। तो इवेंट स्टार्ट हुआ, फिर इवेंट फिनिश हुआ और उसके बाद मैं अपने घर आ गई। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊँ, यहाँ पे इवेंट में आई थी मलाइका अरोड़ा और उसने दिया एक डांस परफॉर्मेंस। अब डांस परफॉर्मेंस हुआ बहुत ही अमेजिंग और वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे, होंगे कम से कम 1000 लोग। सब ने मलाइका अरोड़ा के लिए इतनी तालियां बजाई। तो भाई कल तो मज़ा ही आ गया। तो मैंने इवेंट अटेंड किया, उसके बाद मैं अपने घर आ गई। बाकी जो लोग थे वहाँ पे उन्होंने भी इवेंट अटेंड किया और फिर वो वहाँ से चले गए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इंटेलिजेंस विद्यार्थी, योर पार्ट टू सक्सेस। आपको पता है कि हमारे टेंसेस की सीरीज चल रही है जिसमें हम 12 वीडियोस अपलोड करेंगे और ये हमारी 5th वीडियो है। तो आज हम बात करेंगे पास्ट टेंस की, सिंपल या इनडेफिनिट पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस होता क्या है? पास्ट टेंस होता है भूतकाल। तो कोई भी एक्शन या कोई भी इवेंट जो पहले शुरू हुआ था और वो शुरू होने के बाद खत्म हो चुका है, वो अभी चल नहीं रहा है, वो खत्म हो चुका है। सो दिस टेंस एक्सप्रेसेस दैट एन एक्शन और इवेंट हैज हैपेंड, इट हैज हैपेंड, or that a situation existed or was true during a period in the past। कोई भी चीज जो पास्ट में सच थी अब सच नहीं है। कोई भी इवेंट, कोई भी एक्शन जो पास्ट में हुआ था, जैसे कल मैंने एक इवेंट अटेंड किया था, तो ये एक पास्ट एक्शन है। मैं अभी इवेंट अटेंड नहीं कर रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं इवेंट को अटेंड करूंगी, मैं ये बोल रही हूँ कि मैंने इवेंट अटेंड किया था। इट हैपेंड इन द पास्ट। तो 4 कैटेगरीज होती हैं पास्ट टेंस की। जैसा हमने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था कि 4 कैटेगरीज थी, ऐसे ही पास्ट टेंस में भी 4 कैटेगरीज होती है और फ्यूचर टेंस में भी 4 कैटेगरीज होती हैं। तो पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर आता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस और उसके बाद आता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपको सिंपल पास्ट टेंस का यूज कब करना है? आपको सिंपल पास्ट टेंस का यूज तब करना है जब आपको कोई भी आइडिया, कोई भी एक्शन बताना हो, कोई भी आइडिया एक्सप्रेस करना हो जो अभी नहीं चल रहा है, जो पहले हो चुका है, दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट। एनी एक्शन दैट स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। कोई भी एक्शन जो शुरू हुआ और शुरू होने के बाद वो खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आई एक्सरसाइज अ लॉट इन द मॉर्निंग। तो मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने मॉर्निंग में एक्सरसाइज की थी, तो मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया और उसको खत्म कर दिया, तो ये पास्ट एक्शन है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब आई, वी, ही, यू, शी, इट, दे। उसके बाद आती है हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो जैसे थोड़ा सा क्लियरली स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हमारा वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो। वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स हम यूज करते हैं, किसी में हम बेस फॉर्म यूज करते हैं, किसी में हम सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस, पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर हमने ऐड क्या करना है? डिड नॉट। नॉट का यूज करना बहुत जरूरी है अगर आप एक नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो। डिड नॉट, फिर आती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब बेस फॉर्म, प्लस आता है हमारा ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव की बात करें जिसमें हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं एंड में, उसमें सबसे पहले आता है डिड, फिर आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो आई वॉक टू द स्टोर। आई वॉक टू द स्टोर, तो ये एक्शन पहले हो चुका है। आई वॉक टू द स्टोर, नाउ आई एम नॉट वॉकिंग, आई वॉक टू द स्टोर। तो यहाँ पे ईडी ऐड करा है हमने जो कि है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो आएगा आई डिड नॉट वॉक टू द स्टोर, तो मैंने ये एक्शन पास्ट में नहीं किया था। डिड आई वॉक टू द स्टोर, ये है इंटरोगेटिव। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है आई बॉट ग्रोसरीज येस्टरडे, तो कल मैं ग्रोसरीज लाई थी, ठीक है, ये एक्शन हो चुका है पास्ट में। उसके बाद नेगेटिव होगा आई डिड नॉट बाय ग्रोसरीज येस्टरडे। आई डिड नॉट बाय, नहीं खरीदी मैंने। डिड आई बाय ग्रोसरीज येस्टरडे, क्या मैंने ग्रोसरीज बाय करी थी कल? देयर टीम वन द प्राइज, देयर टीम डिड नॉट विन द प्राइज। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं वन और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं विन, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है। डिड देयर टीम विन द प्राइज, क्या उनकी टीम ने प्राइज जीता था? तो ये सारे पास्ट एक्शंस हैं, प्रेजेंट एक्शंस नहीं है। अब इसका हम यूज कब करते हैं? कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, कोई भी एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट माई बेस्ट फ्रेंड लास्ट वीक,
तो लास्ट वीक मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को मिली थी। आई मेट माई बेस्ट फ्रेंड लास्ट वीक। अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट, सीरीज ऑफ एक्शंस है जो पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं, शुरू हुए और खत्म हो गए। आई फिनिश्ड वर्क, तो मैंने वर्क फिनिश किया। देन आई वॉकड बैक होम एंड स्लेप्ट, तो आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने काम फिनिश किया अपना, उसके बाद अपना वर्क फिनिश किया, फिर आई वॉकड बैक होम एंड स्लेप्ट, तो घर जाके मैं सो गई। हैबिट्स इन द पास्ट, आदतें जो पास्ट में आप फॉलो करते थे, जिनको आप पास्ट में करते थे, जैसे स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया। आई यूज टू स्मोक, आई यूज टू ड्रिंक, मैं ड्रिंक पहले करती थी बट नाउ आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक नाउ। टू एक्सप्रेस अ स्टेट ऑफ माइंड और बीइंग, फॉर एग्जाम्पल टू हैव, बी और थिंक। जैसे आई ओन्ड अ फार्म हाउस एट द बीच, तो मैं फार्म हाउस ओन करती थी, नाउ आई डोंट ओन अ फार्म हाउस एट द बीच। तो इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है। अब जनरल रूल क्या है, हम ईडी ऐड कर देते हैं टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें हम ईडी ऐड कर देते हैं कोई वर्ड को, कोई एक्शन वर्ड को चेंज करने के लिए प्रेजेंट से पास्ट टेंस में। फॉर एग्जाम्पल लुक बन जाता है लुक्ड, तो हमने सिंपली क्या करा है, यहाँ पे ईडी ऐड कर दिया है पास्ट एक्शन शो करने के लिए। फिर है कुक, तो कुक बन जाता है कुक्ड, हमने अगेन ईडी ऐड करा है। आई कुक फूड, आई कुक्ड फूड, तो मैंने खाना पकाया था। वर्ब्स एंडिंग विद ई, अब कोई भी एक्शन वर्ड जो ई से एंड कर रहा है तो आप उसको कैसे चेंज करोगे पास्ट फॉर्म में, आप उसमें ऐड कर देंगे डी। जैसे शेक बन जाएगा शेक, इग्नाइट बन जाएगा इग्नाइटेड। सम वर्ब्स एंडिंग एट डी, अब कुछ एक्शन वर्ड्स हैं जो डी पे एंड करते हैं, तो आप उसको कैसे चेंज करोगे पास्ट फॉर्म में, आपको ऐड करना है टी। ही बिल्ट द ताजमहल, सेंड बन जाएगा सेंट, आई सेंट अ मैसेज, मैंने मैसेज सेंड किया था, आई सेंट अ मैसेज, आई हैव ऑलरेडी सेंट अ मैसेज, आप बोलते हो ये। तो जो वर्ब्स डी से एंड करते हैं आप उसको, उसमें क्या करोगे, आप डी को एलिमिनेट करोगे और टी ऐड कर दोगे, आप डी को रिप्लेस करोगे विद टी। नेक्स्ट देखते हैं हम वर्ब्स एंडिंग विद कॉन्सोनेंट प्लस वाई। अब अगर कोई वर्ब एंड कर रहा है विद कॉन्सोनेंट प्लस वाई, मतलब कॉन्सोनेंट है और उसके बाद वाई है, तो आप क्या करोगे, आप y को रिप्लेस करोगे विद I और उसके बाद ऐड कर दोगे ed, तो वो बन जाएगा IED टुवर्ड्स द एंड। तो क्राई बन जाएगा क्राइड, शी क्राइड अ लॉट यस्टरडे। ड्राई बन जाएगा ड्राइड, द क्लोथ्स आर ड्राइड। वर्ब्स एंडिंग विद वावल प्लस y, कोई भी वर्ब, कोई भी एक्शन वर्ड अगर वावल प्लस y से एंड हो रहा है तो आपको ed लगाना है एट द एंड। जैसे प्ले बन जाएगा प्ले, तो यहाँ पे सिंपली क्या करा है, y ऐसा ही है, y को चेंज नहीं किया है, ed ऐड कर दिया है y के बाद। स्ले बन जाएगा स्लेड। कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट, अब किसी एक्शन वर्ड में अगर सी वी सी कॉन्सोनेंट है, फिर वावल है, फिर कॉन्सोनेंट है टुवर्ड्स द एंड, तो आप क्या करोगे, आप लास्ट लेटर को डबल कर दोगे, डबल द लास्ट लेटर एंड एड ed। तो स्टॉप बन जाएगा स्टॉप, तो यहाँ पे क्या करा है, P को डबल कर दिया है, फिर ऐड कर दिया है हमने ed, स्टॉप। ड्रॉप बन जाएगा ड्रॉप्ड। अब बात करते हैं इररेगुलर वर्ब्स की। इररेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिसमें हम नॉर्मल ग्रामर के रूल्स अप्लाई नहीं कर सकते किसी वर्ड को चेंज करने के लिए उसकी पास्ट टेंस में। जैसे बाय बन जाता है बॉट, तो इसमें हम बाइड नहीं करते हैं, या हम BUYIES नहीं करते हैं, IED नहीं करते हैं, हम बोलते हैं बॉट। शी बॉट अ ड्रेस। रन बन जाता है रैन, आई रन, आई रैन। सिट बन जाता है सैट, आई सैट इन द कार। लीव बन जाता है लेफ्ट, आई लेफ्ट माई कीज। ब्रेक बन जाता है ब्रोक, शी ब्रोक अ ग्लास। होल्ड बन जाता है हेल्ड। गिव बन जाता है गेव, शी गेव मी अ बुक टू रीड। ये भी बहुत सिंपल है। आई ड्रैंक एन एस्प्रेसो शॉट इन द मॉर्निंग, तो ये एक एक्शन है जो शुरू हुआ, मैंने एस्प्रेसो को पीना शुरू किया, फिर उसके बाद मैंने पी ली, मैंने खत्म कर ली, ठीक है, मैंने ड्रिंक करा उसे। सो आई ड्रैंक एन एस्प्रेसो शॉट इन द मॉर्निंग, ये एक्शन जो है मॉर्निंग में हुआ, शुरू हुआ और खत्म हुआ। शी रिकॉग्नाइज द रेड फ्लैग्स इन हर रिलेशनशिप, सो अगेन हम यहाँ पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। दे फॉट इन द मिडल ऑफ द नाइट, तो वो लड़े, ठीक है, ये एक्शन हो चुका है पास्ट में, ये एक्शन अभी नहीं चल रहा, दे आर नॉट फाइटिंग राइट नाउ। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई मेट हिम yesterday, तो ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब सकारात्मक सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। फिर अगर नेगेटिव की बात करें तो यहाँ हो जाएगा आई डिड नॉट, डिड नॉट का यूज करेंगे हम, आई डिड नॉट मीट हिम yesterday,
और अगर इंटरोगेटिव की बात करें तो पहले आएगा डिड आई मीट हिम येस्टरडे और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ आया मेट, MET मेट, यहाँ आया मीट और यहाँ भी आया मीट। बट डिफरेंस क्या है, हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस को ऐड, हमने इंटरोगेटिव वाले को एंड किया क्वेश्चन मार्क से और पहले आ गया डिड। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब आप क्या करेंगे, आपको एक टास्क करना है और वो टास्क ये है कि आपको 3 सेंटेंसेस बनाने हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक इंटरोगेटिव। तो जो भी आप सेंटेंसेस बनाओगे ध्यान रखना वो होने चाहिए सिंपल पास्ट टेंस में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मुझे आपके कमेंट्स देखकर बहुत अच्छा लगता है, सो प्लीज डू कमेंट। और मैंने जो आपको टास्क दिया है उस टास्क को कंप्लीट जरूर करिए। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अपनी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, वीडियोस को लाइक जरूर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिस ना करें। और मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।